एक, अकाज़ा की एंट्री, खौफ का साया। रुई और एनमू की हार के बाद जब सबको लगा लड़ाई खत्म हो गई है, तभी अपर मून 3 अकाज़ा की एंट्री होती है। उसकी मौजूदगी से ही पता चल जाता है कि ये कोई साधारण डेमन नहीं है। अकाज़ा बिना किसी डर के सीधे रेंगोकू को चुनौती देता है। 2, अकाज़ा का फाइटिंग स्टाइल, डिस्ट्रक्टिव डेथ। अकाज़ा का पूरा स्टाइल मार्शल आर्ट प्लस ब्लड डेमन आर्ट पर आधारित है। उसका सबसे खतरनाक हथियार है कंपस नीडल। इससे वो अपने सामने वाले की बैटल स्पिरिट को महसूस कर सकता है, यानी जो जितना ज़्यादा लड़ने का इरादा रखता है, अकाज़ा उसे उतनी ही आसानी से पढ़ लेता है। 3, रेंगोकू की शहादत और तांजीरो का गुस्सा। रेंगोकू की मौत तांजीरो को अंदर से तोड़ देती है। अकाज़ा जब भागता है तब तांजीरो पहली बार अपर मून के सामने खुलकर गुस्से में आता है। वो चिल्लाकर कहता है, भागने वाला हारता है, कायर। 4, तांजीरो की मानसिक स्थिति, दर्द प्लस नफरत। इस समय तांजीरो कमज़ोर है, घायल है, लेकिन उसका इमोशनल ट्रिगर ऑन हो चुका है। वो सिर्फ बदला नहीं चाहता, बल्कि डेमन बनने की सोच को ही गलत साबित करना चाहता है। 5, अकाज़ा वर्सेस तांजीरो, सोच का टकराव। अकाज़ा मानता है कि ताकत ही सब कुछ है, कमज़ोर मरने के लिए बने हैं। तांजीरो इसके उलट कहता है, इंसान की कमज़ोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी की भी है। 6, हिनोकामी कागुरा, तांजीरो का असली हथियार। तांजीरो अपनी पूरी सांसों की ताकत हिनोकामी कागुरा में डाल देता है। उसकी तलवार में अब सिर्फ टेक्निक नहीं, बल्कि उसके पिता की विरासत और रेंगोकू की सीख भी है। 7, कंपस नीडल फेल कैसे हुआ। अकाज़ा का कंपस नीडल उन लोगों पर काम करता है जिनके अंदर बैटल स्पिरिट होती है, लेकिन तांजीरो एक पल के लिए सेल्फलेस स्टेट में चला जाता है। उसका दिल शांत, दिमाग खाली, सिर्फ एक लक्ष्य। इसी वजह से अकाज़ा पहली बार तांजीरो को ठीक से पढ़ नहीं पाता। 8, हेड ऑन स्लैश, इतिहास बदलने वाला पल। तांजीरो अकाज़ा की गर्दन पर सीधा वार करता है। ये वो पल है जब अपर मून 3 सच में खतरा महसूस करता है। हालांकि अकाज़ा बच जाता है, लेकिन ये साबित हो जाता है कि वो अजेय नहीं है। 9, अकाज़ा का डर, यादों की झलक। इस टकराव के बाद अकाज़ा के अंदर दबी हुई इंसानी यादें हिलने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि तांजीरो सिर्फ तलवार से नहीं, उसकी आत्मा पर वार कर रहा है। 10, इस फाइट का असली मतलब। तांजीरो वर्सेस अकाज़ा कोई साधारण फाइट नहीं थी। ये था ताकत बनाम इंसानियत, घमंड बनाम करुणा। और यही वजह है कि अकाज़ा जैसे राक्षस को भी तांजीरो से डर महसूस हुआ। और आखिर में कुछ इस तरह कहकर हम समाप्त करते हैं, जिस दिन इंसान अपनी इंसानियत छोड़ देता है, उसी दिन वो अकाज़ा बन जाता है। और जिस दिन दर्द को